अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। आज जो है वो तारीख है 15 फरवरी 2021। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए, कुछ स्टिल इमेजेस को देखते हुए। उसके बाद थोड़ी एग्जांपल्स और भी दूंगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है जी। तो अगर हम इस पे देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है आपको कोई भी कॉइन की प्राइस का एक सहारे वाला पॉइंट, के उस प्राइस से कोई भी कॉइन उठाया आपने, उसका चार्ट देखा तो आपने देखा कि यार इस पॉइंट से जो है ना, इस प्राइस से वो कॉइन नीचे नहीं आ रहा। ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक कोई भी पॉइंट जिससे जो है वो आपकी प्राइस ऊपर ना जा पा रही हो या बहुत ही मुश्किल से जाए, तो वो होती है रेजिस्टेंस। मतलब एक बाउंड्री कह लें आप, एक उसको समझे किसी ने बैरिकेड लगा दिया कि भाई जाना मम्मू आएंगे, तो हाँ हैवी वॉल्यूम के साथ आप तोड़ो तो वो आप तोड़ सकते हो रेजिस्टेंस को। इसी तरीके से सपोर्ट भी जो है वो हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर के साथ टूटती है। ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं, वो अलग बात है। फंडामेंटल्स भी हो सकते हैं, न्यूज वगैरह भी आ सकती है। तो बाहर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक एग्जांपल है, स्टिल इमेज है। स्टिल इमेज में समझने में शायद आसानी हो जाए कुछ लोगों के लिए। लाइव भी समझाऊंगा ताकि दो तरीके से आसानी हो जाए। ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, कैंडल स्टिक्स बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल स्टिक्स बनी हुई है, और कुछ के बहुत लंबे कुछ के बहुत लंबे शेडो हैं, कुछ की शेडो कम है, इस तरह से। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जब भी कोई चार्ट हम देख रहे होते हैं, वो उस चार्ट के अंदर पहले तो टाइम फ्रेम देखना होता है। अगर आप 5 मिनट पे देख रहे हो, 5 मिनट की सपोर्ट रेजिस्टेंस इतनी कोई काम की नहीं होती। हाँ 1 आवर की काम की होती है, और 4 आवर, 1 डे, 3 डे, वीकली और मंथली, ये है जिनकी बहुत जितना जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे अदरवाइज देख रहे हो तो समझ आता है, लेकिन इंट्राडे नहीं है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइज इतना बेहतर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट्स से कोई नॉर्मल चार्ट है, ये हमारा चल रहा है, प्राइस चल रही है, कैंडल्स बीच में घूम रही है। अच्छा, ये वाला जो एरिया होता है ना, जब बीच में घूम रही होती है कैंडल्स, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ना ही ये अप ट्रेंड है, ना ही ये डाउन ट्रेंड है। मतलब कोई स्पाइक ऊपर नहीं जा रही, कोई नीचे नहीं जा रही, बस वो बीच में बस कॉइन जो है वो रिलैक्स करके चिल कर रहा है और बैठा हुआ है, कोई इसको कुछ मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने देखना है सपोर्ट। सही है। सपोर्ट कैसे देखी जाए? सपोर्ट ऐसी देखी जाए कि भाई आप लेट से आपने कोई कॉइन बाय किया, यहाँ पे ये गया ऊपर, यहाँ प्राइस ऊपर गया, आपने बोला यार अच्छा पॉइंट है, लेकिन थोड़ी ऊपर जाएगी, मैं भी नहीं सेल करता। फिर ये यहाँ से क्या हुआ, वापस नीचे चली गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। यहाँ पे जब आपके थोड़ा से ब्रेक इवन या थोड़ा सा लॉस में आए, आप परेशान हो गए, आपने बोला यार ये तो उल्टा हो गया। तो क्या किया, फिर देखा, तो फिर ये कैंडल जो है, इसके बाद ये रेड बननी शुरू हो गई। ये यहाँ ही आपने बोला लॉस और लॉस हो रहा है, तो ये पूरा यहाँ तक आई, आपने बोला यार ये तो बहुत लॉस हो गया। लेकिन ये जब यहाँ पे इसने अपनी विक या शेडो, जो कहना चाहे कह सकते हैं, जो पतली सी डंडी होती है, इसको दो चीजें कहते हैं, विक और शेडो, साया। बॉडी जो होती है ये मोटा वाला हिस्सा होता है कैंडल का। ठीक है। तो जैसे ये नीचे टच किया और इसने फौरन बाउंस बैक किया, यहां से यहां तक आया, तो आपने बोला चलो भाई ये जो है अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके आया। ठीक है। ये इसकी सपोर्ट है एक। और फिर यहां से फिर अब ये ऊपर गया, तो ये रेजिस्टेंस को टच कर दिया। यहाँ पे हो सकता है आपने सेल कर दिया। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इस तरफ कहीं बाय किया हो, तो यहाँ पे हो सकता है आपने सेल कर दिया। तो बेसिकली देखें, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आपकी सपोर्ट पे टच करती है ना, तो वहां से बाउंस बैक करती है प्राइस। ठीक है। बाउंस बैक करती है अगर वो अच्छी सपोर्ट होती है, क्योंकि अब आप देखो ना 5 मिनट के चार्ट में अगर आप किसी चीज की सपोर्ट देख रहे हो, तो वो तो बहुत वीक सी सपोर्ट होगी।
हाँ, आप 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हो, 4 आवर्स में देख रहे हो तो उसकी सपोर्ट अच्छी है। डेली के चार्ट में देख रहे हो तो वो तो अच्छी है बहुत ज्यादा, और वीकली तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से ठीक है। तो ये जो आपने सपोर्ट देखा इसका कि भाई यहाँ पे आई, फिर यहाँ से फौरन बाउंस बैक करके वहां ऊपर गई, 5 कैंडल्स में ऊपर चली गई। फिर इसी तरह फिर वहां से जब नीचे आई तो ये पूरी सारों की सारी रेड बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7, ये मतलब सारी कैंडल्स रेड है। ठीक है, आपने बोला यार ये तो जो है वो बचत हो गई, आपने यहाँ अगर सेल कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही देख के ट्रेड लेते हैं। वो सपोर्ट पे बाय करते हैं और रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले ना सेल कर देते हैं। लेकिन ये उनकी बात कर रहा हूँ जो काफी अरसे से, सालों से ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता है। उनको फिर उनकी आंखों के सामने ही नजर आनी शुरू हो जाती है चीजें, हाँ यार ये बाइंग जोन अच्छा बन गया। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन क्रिप्टो की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है इन टर्म्स की, भाई यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई बनते रहते हैं। तो जैसे बिटकॉइन है 50,000, इस तरह और ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, तो इस तरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बहरहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। तो इसी तरीके से आप देखें ये नीचे आया है लेकिन ये बिल्कुल नीचे नहीं आया, तो ये समझो इसकी एक मिनी सपोर्ट है। ठीक है, एक छोटी माइनर सपोर्ट है। अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकता तो ये देखो आप, ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करता, ये 3 कैंडल्स है, और फिर ये देख रहे हो ये, फिर ये भी 2 4 कैंडल्स हैं, ये भी, और फिर ये वाली भी। तो ये भी एक छोटी सी सपोर्ट बन रही है, ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी एक मिनी सपोर्ट एरिया है। तो ये डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर डिफरेंट जो है वो कंसोलिडेशन पीरियड्स हो सकते हैं, डिफरेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, और इसको हम अगर बीच में देखें तो फिर ये देखो बीच में चलना शुरू हो गया, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है। हाँ, ये 1 आध 2 विक्स ऊपर लग रही है लेकिन इसका कोई इतना फायदा नहीं हो रहा। हाँ, हो सकता है आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे इसकी एक, यहाँ ये सपोर्ट हो, ये रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आप यहाँ से बाय करके यहाँ से सेल कर दो। ठीक है, लेकिन हो सकता है हम ये जो पिक्चर है ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लियो। तो डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम कौन सा है वो बहुत मैटर करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए और दूसरे इंडिकेटर्स के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि भाई ये साइडवेज चल रहा है, ऊपर नहीं नीचे, फिर ये नीचे डाउन ट्रेंड शुरू होता है, फिर ये दोबारा रीटेस्ट करता है सपोर्ट को। देख रहा हो विक रेड कैंडल की विक यहाँ टच होती है, फिर यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर रहा है ये। तो मतलब ये जो सपोर्ट की ये जो ट्रेंड लाइन खींची हुई है ये अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बार बार ये बाउंस बैक कर जाता है, 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 5 बार इसने यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये जो सपोर्ट की लाइन, ट्रेंड लाइन है, ये अच्छी है। ठीक है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस में हम देख सकते हैं कि जब भी अगर हैवी वॉल्यूम नहीं है, कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं है, कोई मार्केट लेट्स से बुल रन में नहीं है और बेरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो क्या होगा, ये बहुत खतरनाक तरीके से नीचे आएगी अगर रेजिस्टेंस को टच किया है। अगर आपका बुल साइकिल चल रहा है, बुलिश मार्केट चल रही है आपकी, तो क्या होगा, अगर ये नीचे सपोर्ट को टच करता भी है तो फौरन ऊपर बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो ये भी जो है बुल और बेयरिश ट्रेंड्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा एक अगर सोचा जाए तो ये 2 चीजें भी मैटर करती हैं कि ये जो बाउंस बैक करती है ना, मार्केट तेजी से ऊपर जाती है जब होती है मार्केट अप ट्रेंड में, बुलिश में। ठीक है, भले नीचे आए झटके से लेकिन उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। ठीक है, और जब आपकी मार्केट जो है डाउनफॉल में चल रही हो, डाउन ट्रेंड में चल रही हो, बेयरिश मोड में चल रही हो, तो पहले ऊपर जाएगी लेकिन नीचे जल्दी आएगी। तो ये 2 चीजें आप वैसे भी देखो, इसमें सीख लेगा आपने। ठीक है, अच्छा इसमें और पिक्चर्स भी हैं, तो ये देखो, इसमें अक्सर आप लोगों ने अगर चार्ट वगैरह
प्रोफेशनल चार्ट्स देखे हो या बनाने की कोशिश की हो तो इस तरह भी होता है कि आप जो है इसमें एक तरीके का रेक्टेंगल बना देते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। बेसिकली ये रेक्टेंगल जो है ना वो डिफरेंट थोड़ा बड़ी जोन को जो है ना टारगेट करता है और ये बताता है भाई यहाँ से यहाँ तक जो है ना थोड़ा सा लेट से कोई किसी कॉइन की प्राइस है, कोई भी कॉइन हो सकता है, उसकी $1 है, $1 5 सेंट, सॉरी ये वाली नीचे वाली जो लाइन है सपोर्ट की ब्लू लाइन है ये है $1 की और ये जो ऊपर है ये $1 5 या 10 सेंट की है। तो आप बोलते हो भाई इस जोन में ना जब भी आता है तो यहाँ से बाउंस बैक करता है। हो सकता है ऊपर वाली लाइन हो 150 की और 145 की, तो आप बोलते हो कि ये इस रेंज में घूमता है, $1 से $1.5 के बीच में घूमता रहता है। और ये इसकी रेजिस्टेंस है $1.45 से $1.50 तक और $1 से $1.05 तक सपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है चार्ट्स में रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ये वाली पिक्चर भी, ठीक है। अब इसमें कोई भी चार्ट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब आप ये देखो, ये माइनर और स्ट्रॉन्ग रखा है, माइनर और मेजर, ठीक है, माइनर मेजर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पे इस सपोर्ट को टच करती है ना लाइन, वहां से अप ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब भी सपोर्ट को टच करती है किसी कॉइन की प्राइस तो वो वहां से बाउंस बैक करती है। और अगर उसकी वो बहुत ही कोई हैवी सपोर्ट है ना, जैसे जब भी बिटकॉइन 3000 या 5000 या $4000 पे जाता है, वहां से वो सीधा 8000 पे निकल जाता है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो होपफुली थोड़ा सा इससे आइडिया हो गया होगा। हाँ, बीच में रुकता है, 4000 होता है, 5000 होता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, इस तरीके से मूव करता है। स्ट्रेट लाइन में कभी कोई चीज नहीं चलती। ठीक है, तो ये माइनर रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है कि भाई ये यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस है और उसको तोड़ के, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से ये तोड़ के ऊपर निकलता है, तो ये तोड़ के ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो ये तोड़ के ऊपर निकलता है, फिर ये एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये इसको नीचे आता है और फिर ये यहाँ पे आता है और फिर ये वापस थोड़ा सा रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाता है, फिर कोशिश करता है तोड़ने की, नहीं निकलता, फिर दोबारा नीचे आके बैठता है, माइनर सपोर्ट, फिर ये दोबारा ऊपर जाता है। अच्छा, एक और बात बताता चलूं मैं कि जब भी आपकी रेजिस्टेंस टूटती है और कोई कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है रेजिस्टेंस से, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ के, दोबारा बता रहा हूं, रेजिस्टेंस को तोड़ के जब भी किसी कॉइन की प्राइस ऊपर निकलती है हैवी वॉल्यूम के साथ, ये याद रखें आप, हैवी वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस होती है ना वो सपोर्ट बन जाती है। तो इसकी एग्जांपल आप लें कि भाई आपने एक बैरिकेड लगाया, ठीक है, बैरिकेड आपने तोड़ तो दिया एक मरतबा, लेकिन आप जब वापस गए तो वो बैरिकेड दोबारा था। ठीक है, अब वो पहले आपको बाहर जाने से रोक रहा था, अब वही जो है ना दरवाजा या बैरिकेड या कुछ भी वो अंदर जाने से रोक रहा है। तो होपफुली इससे आपको समझ आ गया होगा। तो जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है तो वो उस प्राइस को गिरने से रोकती है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है। फिर ये लेकिन देखें, ये देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ माइनर रेजिस्टेंस और यहाँ लिखा हुआ माइनर सपोर्ट, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही वो एरिया है जहाँ पे वो बस वर्ड चेंज है। और वर्ड क्यों चेंज है? क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है जब हैवी वॉल्यूम के साथ जो है वो शूट करती है किसी कॉइन की प्राइस और रेजिस्टेंस को तोड़ देती है ऑब्वियसली। तो ये होता है। ठीक है जी, अब आप ये अगर देखें आप इसको, मैं इसको जूम करके दिखा सकूं कि यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो ये ऊपर जाती है, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे आ जाती है। तो ये देखो ना आप यहाँ पे, फिर ये इसने अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया, यहाँ पे, यहाँ से नीचे नहीं गिरी, तो ये सपोर्ट बना के फिर ये यहाँ से दोबारा उठी।
और जब भी सपोर्ट को टेस्ट करती है कोई भी कॉइन की प्राइस, वो ऊपर जाती है। तो ये जब सपोर्ट बन गई तो इसने यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह करके ऊपर निकली है प्राइस, अप ट्रेंड शुरू कर दिया। फिर यहाँ थोड़ी एक और थी रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस को ये दोबारा इसने यहाँ पे तोड़ा है, यहाँ से तोड़ के फिर ऊपर, फिर दोबारा ऊपर गई है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको मैं तो छोटा करता हूँ दोबारा, चलो सही है इतना। तो ये यहाँ पे इसने ये माइनस सपोर्ट बन गई, फिर ये यहाँ से ऊपर गई, इसने रेजिस्टेंस ये वाली तोड़ दी, ठीक है। 2 मरतबा ट्राई किया इसने, 1 2, फिर ये तीसरी बार में यहाँ पे इसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये ऊपर निकली, फिर थोड़ा सा इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली। अच्छा, अब ये जो है ना इसकी मेजर रेजिस्टेंस है, ये लिखा हुआ है टेस्टेड मेनी टाइम्स। ऐसा होना कि पहले भी पास्ट में महीनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में कोई सी कॉइन की प्राइस इससे ऊपर ना निकली हो, वो कोई भी प्राइस हो सकती है, कोई भी प्राइस मार्क हो सकता है कि भाई इस मार्क से आगे नहीं गई, इस प्राइस से आगे नहीं गई, तो उसको कहते हैं मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से मेजर सपोर्ट होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, जो कहना चाहें आप कह रहे हैं। तो होपफुली इससे भी समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ जाके देख लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम जाएं और अगर हम इसको चार्ट को खोलें तो BTC USDT का खुला हुआ चार्ट, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। टाइम फ्रेम डेली का खुला हुआ है। डेली में अगर हम देखें तो इसकी आप ये देखो 42,000 की अराउंड यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को तोड़ के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ आए। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये प्राइस टच हुई यहाँ पे, फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, तो इसने ये है सपोर्ट इसकी, ये सपोर्ट की भी एक वो बना देता हूँ। तो बेसिकली ये इसकी एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट को ग्रीन रख देते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं। होपफुली नजर आ रहा होगा, मैं जरा लाइन को भी जो है वो चेक कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए क्लियरली। तो ये आप देखें कि ये जो है ना इसकी एक सपोर्ट है नीचे जो है, ठीक है, इसको हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है जी। और ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब ये डेली के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ये काफी बड़ा टाइम फ्रेम है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें ही देख लेते हैं। समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट हमने, ठीक है। यहाँ से ये प्राइस शूट की इसने, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ शूट की इसने, काफी बुलिश कैंडल बनी वहां पे। इसके बाद इसने अपनी सपोर्ट टेस्ट की, तो ये यहाँ तक आई थी 27,000 तक, यहाँ तक आई। एक और ग्रीन कैंडल बना देता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो ये जो है इसका बेसिकली सपोर्ट का जोन है, ठीक है। यहाँ तक आई, ये इसने सपोर्ट टेस्ट की अपनी, फिर ये दोबारा ऊपर निकल गई अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड से फिर दोबारा नीचे आई। फिर ये इसकी एक माइनर सपोर्ट है, क्योंकि मैं 1 डे का चार्ट देख रहा हूँ तो इसमें काफी माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। जैसे ये वाला एरिया है एक माइनर सपोर्ट का, तो ये प्राइस यहाँ पे आई है 30,200 समथिंग, ठीक है। फिर ये यहाँ से ऊपर गई, फिर ये जो है गई है यहाँ तक 40,000 तक। तो 40,000 पे हम एक और लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि 40,000 पे हमारी एक रेजिस्टेंस है। 40,000 से लेके हमारी एक रेजिस्टेंस है 42,500 तक की, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह हो गया 40,000 से 42,000, ये 2000 की बेसिकली इसकी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जब भी आप देख सकते हैं, जब भी सपोर्ट को ये टच करती है ऊपर भागती
भागती है, नीचे आती है फिर ऊपर भागती है, फिर ये नीचे आई, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गई, फिर दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, ठीक है, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी वीक सपोर्ट होगी। उसका भी समझा दूंगा अभी देख के ना। तो इसमें आप देखें, जब भी आप देखें इसने कितनी बार टेस्ट किया है अपनी सपोर्ट को, जो इसकी 30,000 की सपोर्ट है, इसकी ये वाली सपोर्ट है 28,000 से लेके 30,000 तक की कह लें आप, या 29,500 तक की कह लें, ठीक है। 29,500 तक की सपोर्ट को इसने 3 मरतबा टेस्ट किया है, 1 2 3। तीसरी बार में इसने ऊपर की अप ट्रेंड चलाया, और फिर ये यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है 40,000 से शुरू होती है, वो इसने देख रहे एक ही कैंडल में इसने कहां से कहां तक गया, 38,000 से लेके 47,000 तक, समझे। तो 38 से 47, 9,000 विद इन 1 डे जो है हमारे बिटकॉइन ने एक दिन में गेन किया। तो अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, तभी एक ही कैंडल में ये देख रहे हैं, ये जो सब रेजिस्टेंस वाला एरिया है, तो इसको तहस नहस करके ऊपर निकल गया, अब ये ऊपर घूम रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको, होपफुली इससे आपको समझ आ गया होगा बड़े टाइम फ्रेम में। तो जरा मैं दोबारा ये चीज क्लियर करता हूँ, और छोटे टाइम फ्रेम में हम होते हैं लेट से 1 आवर में जाते हैं। चलो भाई, यहाँ पे काफी इजीली आपको समझ आ जाएगा, ऐसी नजर आ जाएगा। ये देखो, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, ये एक ही कलर से जल्दी जल्दी लाइनें बनाता हूँ। पहले रेजिस्टेंस की सारी बनाऊंगा और फिर जो है ना वो सपोर्ट की बनाऊंगा, ठीक है जी। तो ये देखो, ये इसकी एक छोटी सी है, इसको तो हम पूरे उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो रेजिस्टेंस को ये तोड़ा इसने, यहाँ से ऊपर जाके बैठ गई ये प्राइस अभी, ठीक है ना। ये देखो, अच्छा जी, इसी तरीके से एक और हम यहाँ पे है अभी 50,000 की है, जो बेसिकली नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस है ना, वो 50,000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अच्छा, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है कि जब दुनिया है, अब दुनिया में आपने देखा है कि दुनिया कहती क्या है, अब दुनिया बोलती है 50,000 50,000 50,000। अब जो क्रिप्टो में पहले से है वो उनको पता है यार 50,000 एक जो मार्क है, एक जो इट्स अ माइलस्टोन फॉर बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन अगर 50,000 पे जाता है तो ये दुनिया के लिए एक माइलस्टोन होगा, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन है बिटकॉइन। तो और क्रिप्टो लवर्स की, क्रिप्टो ट्रेडर्स की एक ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो अभी आप देख रहे हो इस फेज में ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ये इस फेज में अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है जी। और हम इसकी तरफ सपोर्ट भी मार्क कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। कलर हम ग्रीन कर देंगे, ठीक है जी। तो इसकी सपोर्ट ये रही। कभी कभार होता है कि विक्स वगैरह ऊपर नीचे निकल जाती है, उसका कोई सच मसला नहीं होता। अच्छा यहाँ पे मैंने एक बना देता, चलो यार अब ये जो चीज है ना, ये आपको ये वाली एक रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस कह लो, बट ये है जरूर एक जगह पे ये, और एक जगह पे थोड़ा नीचे हो गया। एक मिनट, इसको सेट करते हैं अभी हम। ये यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये ठीक है। अब ये माइनस ही इसकी एक सपोर्ट है, इसको तो ग्रीन होना चाहिए यार। ठीक है, ये है इसकी। मैंने जो आपको बात कही है वो आपने हमेशा ख्याल रखनी कि
जो रेजिस्टेंस होती है वही सपोर्ट बन जाती है जब वो टूटती है, और वो फिर अगर कॉइन की प्राइस गिर जाए नीचे तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, तो अभी लेट से अगर ये यहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो इसकी ना फिर ये सपोर्ट, इसकी ये रेजिस्टेंस में आ जाएगा दोबारा। ये देख रहे हैं आप, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने की कितनी बार कोशिश की, ये है इसकी 48,000 की मार्क। ठीक है, 48,000 को देखो कितनी बार कोशिश की इसने तोड़ने की। यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 47,000 तक गया, फिर ये इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ टेस्ट किया, सेलिंग प्रेशर वगैरह वगैरह मार्केट ने अपना, फिर ये यहाँ से सपोर्ट से टच करके ऑलमोस्ट यहाँ थोड़ा सा, अगर ये ऊपर होता, थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए वैसे इसको, यहाँ पे इसने सपोर्ट को टच करके फिर ये इसने अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गई इसकी क्या 48,500 के करीब। ठीक है, फिर ये दोबारा नीचे आया, इसने सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर वहां से दोबारा ये ऊपर गया। ठीक है, फिर ये नीचे बस बीच में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये आराम से भी घूम रहा है, अपना सपोर्ट पे बैठा हुआ है एक तरीके से, क्योंकि 1 2 3 टाइम्स इसने सपोर्ट को टेस्ट किया अपना। चौथे टेस्ट में थोड़ा सा नीचे ही गिर गया ये बेचारा, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने एक माइनर सपोर्ट बना ली। ठीक है, माइनर सी सपोर्ट बनाई है, फिर ये यहाँ से उठा, ऊपर गया नहीं अभी तक, फिर नीचे आया, फिर दोबारा गया, जब दूसरी बार को टच करके दोबारा गया, फिर ये यहाँ से इसको जो है अपनी माइनर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया। क्योंकि आप देख रहे हो इस एरिया में ये वाली जो लाइन है ये पहले सपोर्ट का काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब ये रेड कैंडल्स ने इसको तोड़ा तो ये क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। फिर इसने इस तरफ जो है ना अपनी एक न्यू सपोर्ट बना ली, जो कि इसका पहले रेजिस्टेंस थी, जो कि ये वाला मार्क है। अगर अभी हम चार्ट में पीछे जाएं, मैं अगर आपको जा सकूं और दिखा सकूं, तो ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, ये वाला मार्क इसका रेजिस्टेंस का है, जो कि इसने तोड़ दिया था। ये देखो यहाँ से, ये ना ये वाला हिस्सा जो है ना, ये रेजिस्टेंस है। देखो ये वाला जो इसने तोड़ा है ना, ये 1 आवर के चार्ट में थोड़ा गिलिश नजर आ रहा है, 4 आवर में ज्यादा बेहतर नजर आता है, बट होपफुली इससे आपको आइडिया समझ आ गया होगा ये चक्कर है क्या सारा। ये देख रहे हो आप, ये ऊपर आया ऑल टाइम हाई पे, यहाँ पे इसने बेसिकली टेस्ट किया, नहीं तोड़ पाया रेजिस्टेंस, वापस नीचे चला गया, नीचे घूम रहा है, नीचे भी इसकी छोटी मोटी रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 4 आवर में ज्यादा बेहतर रहता, गलती की मैंने, खैर कोई मसला नहीं है, समझने के लिए थ्योरी समझानी है आपको खाली। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर इसकी छोटी मोटी सपोर्ट है, सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। इसको मैं जहां मर्जी खींचूं, देखो आप देख रहे हो वही ट्रेंड लाइन मैंने वहां से यहाँ तक लेके आया हूँ, और वो थ्योरी के भाई थ्योरी पे 100% उतर रही है। ये देख रहे हो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ये इसने यहाँ तोड़ा है, यहाँ तोड़ के ऊपर निकला, ऊपर निकल के दोबारा नीचे गया, अपनी सपोर्ट टेस्ट की है। पहले इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर नीचे आया, उस सपोर्ट को इसने रेजिस्टेंस बना लिया। यहाँ से ये 38,000 को तोड़ के निकल के ऊपर गया 41,000 तक, फिर दोबारा नीचे आया 38,000 तक, वही उसने फिर 38 को जो रेजिस्टेंस थी पहले यहाँ पे, वो यहाँ सपोर्ट बन गई, फिर यहाँ से ये दोबारा ऊपर निकला, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ये पहले वाली जिसको इसने नहीं तोड़ा, यहाँ वाले, इसको यहाँ पे तोड़ दिया इसने एक ही विक में। देखो एक ही कैंडल में ऊपर निकल जाए, एक ही कैंडल में फिर ऊपर निकला है, फिर यहाँ पे इसने डिफरेंट न्यू सपोर्ट्स रेजिस्टेंस बना लिए। हर डिफरेंट टाइम फ्रेम की अपनी अपनी होती है, लेकिन मेजरली जो है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिमिलर ही होती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत निकल सकता है। तो होपफुली इससे आपको समझ आ गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है। ठीक है, और जब भी हम इंडिकेटर्स देखते हैं ना, इंडिकेटर्स भी हमारा हेल्प इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमें एक तरीके से समझो, वो भी हमें इंडिकेटर जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बता रहा है, वो भी हमें प्राइस एंट्री पॉइंट और एग्जिट हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बता रहा है। अब अगर हम देखें, अब देखो मूविंग एवरेज लगा हुआ मेरा 55 का, अगर मूविंग एवरेज की
लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये देखो देखो यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट बनता है इसका 55 के हिसाब से, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे लो एंट्री, और ये मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 40,000 पे एंट्री, और यहाँ पे आपका एग्जिट 45,000। तो मतलब $5,000। अगर आपने $40,000 लगाए होते तो उस पर $5,000 आपका एक ट्रेड में बन जाता, मूविंग एवरेज को यूज करके। खाली एग्जांपल दे रहा हूँ सब समझने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा इसको बाय करना है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज वगैरह की वीडियो लेक्चर में आपको समझ आएगा कि मूविंग एवरेज भी किस तरीके से काम करता है। होपफुली इस लेक्चर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें अगर आपको समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली चार्ट रीडिंग में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।